चलिए आगे बढ़ते, बात बांग्लादेश की करेंगे और बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर ये कि चुनाव में बीएनपी की धमाकेदार जीत हुई है। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का पीएम बनना अब लगभग तय है। तारिक रहमान दोनों सीटों से चुनाव जीत गए हैं। बीएनपी ने 299 सीटों में से 165 सीटों पर जीत दर्ज की। तारिक ने दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। जमाते इस्लामी के गठबंधन को सिर्फ और सिर्फ 45 सीटों पर ही जीत मिली है। तो बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ और इस आम चुनाव में नेशनलिस्ट यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिल गया है। पार्टी ने 299 सीटों में से 165 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष हैं तारिक रहमान, जिनका प्रधानमंत्री बनना अब लगभग तय है। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों पर ही भारी अंतर के साथ जीत दर्ज की है। रहमान पिछले साल दिसंबर में ही 17 साल के बाद देश लौटे थे। वहीं जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाली 11 पार्टियों के गठबंधन को अब तक सिर्फ 45 सीटें ही मिली है। जमात के चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से चुनाव लड़ा था। जीत दर्ज वहां से उन्होंने की है। आपको बता दें कि 2024 में छात्र आंदोलन के बाद बांग्लादेश में ये पहला बड़ा चुनाव हुआ जिसमें आवामी लीग शेख हसीना की पार्टी चुनाव से बाहर थी। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमाते इस्लामी के गठबंधन के बीच था। तारिक रहमान की पार्टी की जीत ने जमात का पूरा खेल बिगाड़ दिया। बांग्लादेश में जमात की हार से हिंदुओं के लिए राहत मिलेगी, क्योंकि जमात के कट्टरपंथी नेता ही लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे थे। तो ये बड़ी खबर और काफी महत्वपूर्ण खबर बांग्लादेश के लिहाज से और एक ऐतिहासिक जीत हुई है बीएनपी की। 299 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है बीएनपी ने। 165 सीटों पर जीत हासिल की गई है बीएनपी की ओर से। खास करके तारिक रहमान जो बीएनपी के चीफ हैं और 17 सालों के बाद देखिए वो लंदन से बांग्लादेश लौटे थे जब चुनाव का ऐलान हुआ था 2025 में, और उसके तुरंत बाद ही वो बांग्लादेश लौटे, जिसके बाद लगातार चुनाव प्रचार में वो डटे रहे, जुटे रहे। कई वादे किए गए, कई योजनाओं का जिक्र उनकी ओर से किया गया और कहीं ना कहीं अब जो जनता का रुख है वो तारिक रहमान और बीएनपी की ओर जाता हुआ नजर भी आया। यानी कि जो दावा किया गया, जो वादा किया गया, उस पर जनता ने भरोसा जताया है और यही वजह है कि 165 सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल की है। और सबसे अहम बात यह कि 2 सीटों पर तारिक रहमान ने चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो कुल मिलाकर एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से सत्ता में बीएनपी की वापसी होने जा रही है। 2001 में बीएनपी ने जीत हासिल की थी बांग्लादेश में जब चुनाव हुआ था। 2001 से 2006 तक उनकी जो मां थी वो प्रधानमंत्री रही और इसके बाद 2006 में जब चुनाव हुए थे तो लगातार देखिए शेख हसीना चुनाव जीतती रही, लेकिन जब अब 2024 के बाद ये चुनाव हुए हैं इसमें बड़ी जीत बीएनपी की हुई है। रैनिक दत्ता संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, बहुत बड़ी ये जीत बीएनपी के लिए और एक लंबा अरसा, और ये माना जाए कि अब लगभग तारिक रहमान का पीएम बनना तय। तारिक रहमान का पीएम बनना एकदम तय हो चुका है। और जैसे कि अभी तक अनऑफिशियली है, क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली जो इलेक्शन का रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, मगर अनऑफिशियली सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि 299 सीटों के अंदर बीएनपी को टोटल 210 सीट मिल चुका है। 210 सीट बीएनपी को मिला है, 81 सीट जमाती इस्लाम को मिला है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उनको 7 सीट मिला है और इसके साथ इस्लामिक जो संगठन है उनको 1 सीट मिला है। यानी 299 सीट का रिजल्ट जो है वो अनऑफिशियल सूत्रों के हवाले से आ चुका है और इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ऑलरेडी भेजा गया है उपजिला सेंटर में। ये इसको भेजा गया है। बांग्लादेश का जो इलेक्शन नियम, उस नियम के मुताबिक पहला तो जिस वोट केंद्र में वोट हो रहा है उस मतदान केंद्र में ही गिनना चालू होगा। उस बैलेट को गिना जाएगा। गिनने के बाद वो रिपोर्ट दिया जाएगा डीएम को और डीएम के तरफ से ये पूरा प्रोसेस को देखा जाएगा। देखने के बाद ही इसको उपजिला सेंटर में भेजा जाता है और उपजिला सेंटर में इसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ये इलेक्शन रिजल्ट जो है वो फाइनली भेजा जाता है इलेक्शन कमीशन के पास और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। मगर कल से जो ये आपने अपडेटेड नंबर बताए हैं, जो सीटों का नंबर आपने बताया है, ये अब कब जारी किया गया था?
एकदम ही देखिए, कल रात 12 बजे के बाद से अगर देखा जाए तो एकदम स्पष्ट होते हुए नजर आया था कि किस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश में होने जा रहा है। बांग्लादेश में नया सरकार कौन से आ रहे हैं। और अभी सुबह का जो अपडेट है, सुबह 6 बजे के आसपास जो अपडेट मिल रहा है कि बांग्लादेश में बीएनपी का सरकार बनना एक जस्ट टाइम का अपेक्षा है, क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी 299 सीट का रिजल्ट डिक्लेयर अनऑफिशियली हो चुका है, जिसमें 299 सीट के अंदर में 210 सीट बीएनपी यानी तारिक रहमान का जो पार्टी बीएनपी, उस बीएनपी को मिल चुका है। 81 सीट ऑलरेडी जमाती इस्लाम को मिल चुका है। 7 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मिला है और 1 सीट दूसरा पार्टी को मिला है। जैसे कि बांग्लादेश का जो चुनाव में बीएनपी की तरफ से जो मुद्दा रखा गया था, बीएनपी जी। की तरफ से लगातार ये जो बहुत सारे मुद्दे को सामने रखा गया था, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, बांग्लादेश के नारी सुरक्षा हो, नौजवान का डेवलपमेंट हो, ये सब मुद्दा को जब तारिक रहमान की तरफ से हथियार किया गया था, उस हथियार ही काम आया तारिक रहमान बिल्कुल। और के लिए। देखिए, और सबसे तारिक अहम ये था कि युवाओं को किस तरीके से अपने पाले में किया जाए, कहीं ना कहीं अब इसमें तारिक रहमान सफल भी रहे हैं। लेकिन रैनिक, चुनाव आयोग की तरफ से कब तक ऐलान किया जाएगा? देखिए, जैसे कि बांग्लादेश का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को मेंटेन करते हुए कहा जा रहा है कि आज दोपहर से शाम तक बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। दोपहर के अंदर ही डिक्लेयर हो सकता है, या तो शाम के अंदर ये क्रॉस वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट होने के बाद ही उपजिला सेंटर से ये रिजल्ट भेजा जाएगा ठीक इलेक्शन है। कमीशन के पास। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। मगर आज फिर से कह दे रहा हूँ कि अनऑफिशियली बीएनपी अभी सत्ता में आ रहे हैं। 210 सीटों में बीएनपी की तरफ बिल्कुल। और से जो जीत आंकड़ा हासिल आप कर ये लिया बता गया रहे हैं, है। इसका मतलब देखिए पूरा सुपरा साफ जो है बाकी पार्टियों का होता हुआ नजर आया इस चुनाव में। और बम्पर जीत 210 सीटों पर अगर बीएनपी जीत रही है तो आप समझिए किस तरीके से जनता ने उन पर भरोसा जताया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रैनिक, तमाम जानकारी